जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार जो पक्षी हैं, जो एक समय पे हमें ज़्यादा संख्या में दिखते थे, पाए जाते थे, जैसे गौरैया चिड़िया है, गिद्ध है, कौवा है, बाज है, उनकी संख्या धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रही है, वो गायब से होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे की क्या मुख्य वजह है, क्या कारण है, उसको जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त मैं दुर्ग ज़िले के आईएफएस ऑफ़िसर जो हैं हमारे शशि कुमार सर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे की जो मेन रीज़न है, वो क्या मुख्य वजह है जिसके कारण वो जो पक्षियाँ हैं वो विलुप्त होते जा रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। देखिए, आपकी बात सही है कि पक्षियों खासकर गौरैया और गिद्ध और जो कॉमन हाउस क्रो है उसकी संख्या प्राइमा फेसी डिक्रीज़ कर गई है, कम हो गई है। इसके मुख्यतः 3-4 कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि क्लाइमेट चेंज है ना? कि तापमान आप देखेंगे मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा है कि जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हो रही है ना? अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस कारण से भी उनके रहवास, उनके जो हैबिटाट है, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ये एक विशेष कारण है। यहाँ जैसे दुर्ग में मैं बताऊँ कि यहाँ पे एक इजिप्शियन वल्चर काफ़ी यहाँ पे आता है। एसीसी सीमेंट के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे इजिप्शियन वल्चर काफ़ी आते हैं। तो जो जैसे वल्चर, अगर स्पेसीज़ वल्चर के बारे में बात किया जाए कि उनकी संख्या क्यों कम हो रही है, तो इसमें डाइक्लोफिनेक करके जो है उसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से हुआ है, तो इसे गवर्नमेंट ने उसको बैन भी कर दिया है कि डाइक्लोफिनेक को बैन कर दिया सर ये है। थोड़ा हमारी जनता को समझा पाएंगे जो आप बता रहे हैं डाइक्लोफिनेक क्या है कि जैसे एक रसायन है, एक कीटनाशक है जो कि लोग अपने खेतों में यूज़ करते थे। जी जी। फिर वहाँ से वो खेतों से पानी के माध्यम से आपको तालाबों में आता है और तालाब में आने के बाद उसको मछलियाँ खाती हैं। फिर मछलियों को जब गिद्ध खाते हैं या जब जो मछलियाँ मरती हैं और डेड एंड डिकेइंग मछली को जब गिद्ध खाते हैं तो जो डाइक्लोफिनेक है वो गिद्ध में आ जाता है और इस कारण से उनका डेथ हो रहा है। लेकिन ये जो डाइक्लोफिनेक है ये फ़िश में कुछ दिक्कत नहीं करती है, लेकिन वल्चर गिद्ध पे ये असर करती है। तो इसको तो यहाँ पे बैन कर दिया गया है। फिर जैसे आप बात करें कि जैसे गौरैया या हाउस क्रो का है, तो ये एक धारणा है कि मोबाइल टावर के कारण से उनकी संख्या कमी है, लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग, पुष्टि अभी तक नहीं है। और जैसे अगर दुर्ग में बात किया जाए तो यहाँ पर खासकर पाटन क्षेत्र में 4 वेटलैंड हैं हमारे पास, जैसे इसमें बेलूदी है, चीचा है, सात्रा है और अचानकपुर है, जहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ, विदेशी प्रवासी पक्षियाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस 5 महीनों में बहुत सारी प्रवासी पक्षियाँ यहाँ पे आती हैं। उदाहरण के तौर पर बार हेडेड गूज है। ये ऐसी पक्षियाँ हैं जो रशिया, साइबेरिया से माउंट एवरेस्ट के हाइट के ऊपर से क्रॉस करते हुए यहाँ पे आती हैं। दुर्ग वनमंडल क्षेत्र में ही बेमेतरा ज़िले में गिधवा परसदा कॉम्प्लेक्स है जलाशय का, वेटलैंड का, जिसमें गिधवा है, परसदा है, मुरकुटा है, एरमसाई है, जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स लाखों की संख्या में आते हैं। इसी सिलसिले में गिधवा परसदा वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करने की हमारी पहल चल रही है। उसमें जो भी कागजी काम होते हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट गिधवा परसदा डिक्लेयर हो जाए। सर जो कौवे जो आजकल उनकी भी जो कमी है वो काफ़ी दिख रही है, तो उस पे आप कुछ बता पाएंगे? कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण या फिर ट्रैफिक में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से, इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन हो रहा है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है पक्षियों की प्रजातियों में? देखिए, मैं आपके इस सवाल के जवाब को 3 भागों में बांट देता हूँ, है ना? आप बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जैसे आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई हाउस क्रो है, तो पक्षी को क्या चाहिए? रहने का जगह। रहने का जगह कहाँ मिलेगा अगर घोंसले बनेंगे तो? दूसरा क्या चाहिए? खाने के लिए, है ना? और तीसरा है कि वो टेम्परेचर उस तरह का रहे जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। तो अगर ये तीनों चीज़ जहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे आप देखोगे कि शहर में बहुत सारे हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। हीट आइलैंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और पेड़ कम है। तो जैसे इस तरह के जो हीट आइलैंड्स डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे
शहर के मुकाबले वहाँ की तापमान भी ज़्यादा रहती है, तो ऐसा सब स्वाभाविक है कि ऐसे जगह पे पक्षियों का आना जाना या उनका वहाँ पे रहना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये मूलतः मेरे को लगता है कि कारण है इन सब चीज़ों का। सर जैसे कि छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे जिले हैं जिसमें 50% से ज़्यादा संरक्षण वन संरक्षण काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मात्रा अधिक है। तो ऐसा देखा जाता है कि दुर्ग जिले में भी पक्षियों की कमी हो रही है, तो जब यहाँ पर वनों की कमी नहीं है तो फिर उसमें कैसे उसका इफेक्ट पड़ रहा है ऐसा? देखिए दुर्ग वन मंडल में इसमें बेमेतरा दुर्ग दोनों जिले आते हैं। इसमें अगर आप वन भूमि की बात करेंगे तो बहुत ही कम है, जस्ट 248 हेक्टेयर्स है ना। और पक्षियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे कि 2 वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे विदेशी पक्षियाँ, प्रवासी पक्षियाँ आती हैं। इसकी हम लोग गणना कर रहे हैं, है ना। करीब 200 से ऊपर रिकॉर्डेड पक्षियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं बर्ड्स के, जो कि हमारे यहाँ विजिट करती है। हमारे यहाँ हर जगह 10 से 14 वॉलंटियर्स हैं जो कि इसकी गणना करते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। वो वहाँ के जो भी कॉमन बर्ड्स हैं उसके नाम को जानते हैं, उनको पहचानते हैं। तो इस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है, जैसे कि लोग जो चिड़िया प्रेमी हैं उनके लिए वहाँ पे एक रहने का, रुकने का एक इंटरप्रिटेशन सेंटर वगैरह बनाया जा रहा है। अब ये चारों अगर वेटलैंड घूमेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग हमने लगवाए हैं, जिसमें पक्षियों के बारे में, कौन सी पक्षी कहाँ पे आ रही है, और साइंटिफिक नहीं, बहुत ही रोचक बातें लिखी गई हैं, जिससे कि कॉमन पब्लिक, आम आदमी को समझ में आया है कि भाई ये पक्षी इस तरह की दिखती है और इसकी ये खास विशेषताएँ हैं। तो एक तरह का जागरूकता वहाँ पे फैलाया जा रहा है। तो खासकर दुर्ग, अगर वन मंडल की मैं बात करूँ तो हमारा जो फोकस एरिया है वो वेटलैंड्स है, जलाशय, जहाँ पे पक्षियाँ आती हैं, आर्द्रभूमि जो है उस पे ही हमारा मेन फोकस है। तो जो ये अब जलाशय वाले जो एरिया बता रहे हैं वो कहाँ, मतलब अधिक क्षेत्र कहाँ पर, ऐसे क्षेत्र कहाँ अधिक मिलेंगे? दुर्ग में देखा जाए तो मैं बताया कि पाटन एरिया में 4 हैं। फिर बेमेतरा में हमारे 6 वेटलैंड्स हैं, जैसे गिधवा, परसदा, मुरकुटा, इरमशाही, कर्रा 1 भाग 1 भाग 2, गिधवा टैंक भाग 1 भाग 2। तो उसी तरीके से पाटन में भी हमारे पास 4, बेलोदी, सातरा, चाणकपुर, ये सब जलाशय हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और वन संरक्षण के लिए और क्या मुख्य तैयारी है सर आपकी तरफ उनको वो करने के लिए, या फिर पक्षियों को लेके जो संरक्षण है उनको लेके क्या ऐसी तैयारी है जो जागरूकता लोगों तक पता चले? यहाँ पे एक अनूठा पहल किया गया है, दुर्ग वन मंडल में एक कैच देम अर्ली करके एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो कैच देम अर्ली प्रोग्राम ये है कि जिसमें हमारे वन रक्षक, वनपाल, उप परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, एसडीओ, डीएफओ लेवल के लोग जाते हैं। जैसे मैं भी 2-4 स्कूल गया हूँ, जिसमें वहाँ के जो बच्चे हैं, खासकर क्लास 6 से लेकर 10 तक, है ना, उनके लिए 3 घंटे का एक मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें हमारे सारे लोगों को टारगेट दिया गया है कि महीने में कम से कम 2 स्कूल वो विजिट करेंगे। और ये 3 घंटे का जो कार्यक्रम है वो उसको डिज़ाइन किया गया है। इस 3 घंटे के कार्यक्रम में तरह तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ शामिल की गई हैं, जिसमें कि जैसे ऐसे कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन वगैरह है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या है, अगर किसी बच्चे को अगर वन विभाग में काम करना है तो किस लेवल पे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं, जो पक्षियां उनके आसपास दिखते हैं, तो ये एक मुहिम चलाया गया है। इसमें काफ़ी स्कूल को कवर किया गया है। अभी तक 3000 से ऊपर, 4000 से ऊपर बच्चों को इसके बारे में बताया गया है। इसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी है, जो कि हमारे वन रक्षक और वहाँ के प्रिंसिपल दोनों के साइन से बांटा जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। सर जैसे कि कॉमन सा सवाल है, बहुत लोग मतलब बर्ड्स को लेके काफ़ी वो रहते हैं, तो वो लोग अपने घर में पालते हैं उसको पिंजड़े में। तो पालना मतलब आपके एक्सपीरियंस से क्या, कितना ठीक रहता है और कितना ठीक नहीं रहता है? जैसे उनको पिंजड़े में रखते हैं तो देखिए, मेरी एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत जो भी एनिमल्स शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 पार्ट 1 में आते हैं, उनको बंद रखना एक अपराध है, जिसमें 7 साल की सज़ा है। नहीं, जैसे ज़्यादातर जैसे लव बर्ड्स, तोता,
ये सब लोग अपने रखते हैं, तो उसको लेके मैं आपसे अपने से देखिए जो लव बर्ड्स आप बता रहे हैं, जो एग्जॉटिक प्लांट्स हैं, उसको केज में लोग रखते हैं, है ना। तो मतलब मैं इस मत का नहीं हूँ कि किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखा जाए, है ना, क्योंकि पक्षी है, पंख हैं, खुले उड़ने के लिए आसमान में हैं, पिंजरे में बंद ना रखा जाए। लेकिन जो लव बर्ड्स और एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, उसके लिए उस पर ये अधिनियम नहीं काम करता है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 जो है, ये एग्जॉटिक बर्ड्स और लव बर्ड्स के ऊपर नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपको लव बर्ड्स या एग्जॉटिक बर्ड्स देखना है तो हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे जू हैं, वहाँ पे जाकर देखें, रादर देन कि आप अपने घर पे पिंजरे में उसे रखें। तो देखा आपने, हमने सर से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे विषयों में जानकारी लेने की कोशिश की, जैसे कई सारी धारणाएं हैं कि टावर लगने के कारण पक्षियों में कमी आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ कुछ चीज़ें सर ने बताया कि हाँ उससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो सब विषय में हमने बात करने की कोशिश करी। अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे केपी न्यूज़, मैं फैज़ान, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।